जनक सुनाए जही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और कारण है मेरी बेटी सीता। सीता उठा लिया अजगौर सीता ने, सीता ने अजगौ को उठा लिया। यह देख के धीरज छूट गया, फिर और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंडे महिदार। क्या करवा डाला श्रीध्वज तुमने? भगवान शंकर के पिता को तुड़वा कर चाप खंड महिदारे क्यों? क्या तुम्हारे राज्य में 5 गज भूमि नहीं थी जहां पर श्रीध्वज तुम इनकी इस्मत स्त्री बनवा करके इनको तुम श्रद्धांजलि समर्पित कर देते? नहीं कर सके, नहीं कर सके श्रीध्वज तुम। ये वही अजगौ है जब त्रिलोक में एक ही शब्द गूंज रहा था, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, तपरासुर से मेरी रक्षा करो, तपरासुर से मेरी रक्षा करो। तब कोई माई का बेटा आगे नहीं आया था। सभी देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा की शरण में गए थे और भगवान ब्रह्मा से कहा था, भगवान तपरासुर से कैसे मेरी रक्षा हो। तब भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं को बतलाया था कि अगर महात्मा दधीच अपनी अस्थियां दे दे तो उनकी अस्थियों से जो भी आयुध का निर्माण प्रथम होगा वो भगवान शंकर के हाथों में जब शोभायमान होगा तब ये त्रिपुरासुर का पद होगा। सभी देवता भागकर महात्मा दधीच के पास गए थे, अन्य विनय की थी, कहा था प्रभु त्रिलोक की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दे दो। उस महात्मा ने एक क्षण भी नहीं लगाया था, अस्थियां दे दी थी। टूट गया अजगौ, चला गया। कष्ट इस बात का नहीं है अजगौ कि तुम टूट गई, कष्ट इस बात का है कि तुम्हें तोड़कर जमीन में फेंक दिया गया। नहीं, ये अनादर है तुम्हारा, इसका मैं बदला लूंगा, इसका प्रशोल लूंगा अजगौ, प्रशोल लूंगा। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा कोई नपाल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा सबसे पहले ये राजा। बोल बोल किसने तोड़ा ये धनुआ प्रचंड, शीघ्र बोल। बेकी दिखाबू मूढ़ नतियाजू, उलटहु मही जहाँ लग तब राजू। बेग दिखाओ, शीघ्र शीघ्र उसे दिखाया जाए धनुष तोड़ने वाला कौन, नहीं तो जाऊंगा हिमालय, लाऊंगा वहां से हिंसाएं, ढा दूंगा तेरी नगरी में, देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाएगा। उल्टा हो भाई, जहां तक तेरा साम्राज्य है इसे मैं उलट पुलट कर दूंगा। तेरी प्रजा का जीवन, तेरी प्रजा का जीवन मैं अस्त व्यस्त कर दूंगा, अस्त व्यस्त कर दूंगा, अस्त व्यस्त कर दूंगा। पूरी मिथिला समाज डर गई। परशुराम जी के क्रोध से राजा जनक भी कोई उत्तर नहीं दे रहे। अब भगवान राम जी ने देखा कि सब डरे हैं तो राम जी स्वयं आगे आ गए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे पूज्यवर, भगवान शंकर के आयुध का खंडन करने वाला हाँ राघव कौन है? आपका ही कोई दास है प्रभु। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा
अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। नहीं राघव, ऐसा नहीं हो सकता। जो कृपा पात्र है इन गुरुओं का, हाँ, फिर वो कौन है? वह कब किससे डर सकता है, जिन पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथ संबोधन भंजनिहारा हो भी क्यों एक दास तुम्हारा। नहीं राघव, आय सुका आय सुका कभी यकीन मोही, बार बार बिना वहु मुनि तो ही आय सुका। राघव तुम आयस मांग रहे हो, अवश्य प्रभु। आदेश मांग रहे हो, मेरे आदेश का पालन करोगे तुम? आदेश दूं? तो बातें मैंने राजा जनक के सामने रखी थी। राजा जनक से मैंने कहा था कि भगवान शंकर के धनुष को किसने तोड़ा है? कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। हमने सोचा कि राजा जनक नाम बदलाने में सच्चा रहा है। अगर राजा जनक नाम बदलाने में सच्चा रहा है तो हो सकता है रूप बदला दे। तो हमने कहा वेग दिखाओ। क्यों? नाम से व्यक्ति जाना जाता है और रूप से व्यक्ति पहचाना जाता है। नाम से जाना जाता है और रूप से पहचाना जाता है। तो हमने कहा वेग दिखाओ। दिखाया जाता है रूप और बताया जाता है नाम, कि तो उसके नाम को बता दो और नहीं तो उसके रूप को दिखा दो। नहीं तो राघव ये रहस्यमयी वाणी का प्रयोग करना बंद कर दो। हुई है क्यों एक दास हमारा, क्या भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास हो सकता है? दास किसे कहते हैं? तत्व मौलिक जीवन संबंधी आशा जिज्ञासा देवासा कर्माशा इन समझते हैं दासा, वो दास है। और जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मण उसे दास नहीं बनाते। क्या बनाते हैं व्यास जी? सेवक सो जो करे सिबकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवक सो जो करे सेवकाई। अगर वो सेवक है तो इन चरणों की सेवकाई करे। राघव इन चरणों की सेवकाई करे। यहाँ सेवक का कार्य नहीं किया गया है राघव, यहाँ तो अर्घ का कार्य किया गया है। तो अर्घ करनी कर करे लड़ाई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। राघव सुनो राम, सुनो राम, जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वो मेरा साधारण कोट का रिप नहीं है, वो मेरा साधारण कोट का बैरी नहीं है, वो मेरा साधारण कोट का सत नहीं है। कैसा है? तो शास्त्र प्रमाणित करता है कि सहस्र बाहु सम सो रिप मोरा। वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान रिप है, शत्रु है, बैरी है। जैसे मैंने सहस्त्र बाहु की सहस्त्र भुजाओं को इस प्रश्न के माध्यम से ध्वंस कर दिया था, वही हाल मैं धनुष तोड़ने वाले का करूंगा। सो बिलगाबू बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिलगाऊ, सो बिलक, बिलक माने अलग, कि तो समाज से अलग हो जाए।
अगर किसी स्थिति या परिस्थिति के कारण वो समाज से अलग नहीं हो सकता तो राघवेंद्र बिहाय समाजा, यहाँ से समाज ही चली जाए। और जब यहाँ से समाज चली जाएगी तो राघवेंद्र यहाँ कौन रह जाएगा? यहाँ वही रह जाएगा जिसको तुम कहते हुई है केऊ। उस केऊ को मैं भी तो देखूं, कौन है वो केऊ जिसने पिया है सिंगनी मैया का दूध और सिंगनी मैया ने पाला है उस नहर को, मैं भी तो देखूं वो कौन है केऊ। अगर मेरे दोनों निर्देशों पर विचार नहीं किया गया राघवेंद्र, तो मैं एक भीषण घोषणा करने जा रहा हूं, न तुम्हारे जहिए सब 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 राजा कोई नहीं बचेगा, सभी मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला तब मारे जइए सब, तब मारे जइए सब। नथ अब ऐसी सुनी मुनि बचनो, परशुराम जी भयंकर क्रोध में हैं और लक्ष्मण जी ने व्यंग करना शुरू किया। परशुराम जी को देख देख करके मुस्कुराने लगे तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ने लगा। सोचने लगे कि ये बालक तो उद्दंड है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अपमाने। सुनी मुनि बचनो। जब समय की न्यूनता हो तो वार्ता को छोटी कर देना चाहिए। आइए भार्गव श्री परशुराम जी के क्रोध युक्त वचन सभी ने सुने, हमने भी सुने। भार्गव श्री परशुराम जी का कथन है कि जिस किसी ने भी भगवान शंकर के कोदंड का खंडन किया है वह हमारा शत्रु है, वैरी है, आर्य है। उसने कार्य अच्छा नहीं किया है धनुष तोड़ने वाले ने। तो मैं विचार यह करने लगा कि वास्तविक धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन करके उचित किया है अथवा अनुचित किया है। इस पर जब मैं विचार करने लगा तो एक उत्तर मिला कि भगवान व्यास ने समस्त पुराणों की रचना की और समस्त पुराणों की रचना करने के बाद उन्होंने एक सूक्त दिया। क्या कहा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, लेकिन समस्त पुराणों में जो 2 वाक्य थे वो बड़े अनमोल हैं। वो वाक्य क्या है? तो कहा पुण्याय परोपकाराय, माने परोपकार करना ये पुण्य है, और पापाय परपीड़नम, दूसरे को पीड़ा देना ये पाप है। माने ये केवल 2 बातें मूल रूप से कही है कि संसार में किसी का उपकार करना ये पुण्य है और किसी को पीड़ा देना ये पाप है। तो इससे बचना चाहिए व्यक्ति को कि व्यक्ति कोई भी ऐसा कर्म न करे जिससे किसी को पीड़ा मिले। ठीक है, अब जरा धनुष तोड़ने की दृष्टि देख डाल लेते हैं। धनुष टूटा, क्या धनुष टूटने से किसी को पीड़ा मिली है? भाई वाक्य यह है कि किसी को पीड़ा देना यह पाप है और ये कार्य अनुचित तब माना जाएगा जब इस कार्य से किसी को पीड़ा मिली हो। है कोई ऐसा व्यक्ति जो ये हाथ उठा के कह दे कि नहीं धनुष टूटने से हमें पीड़ा मिली है कोई समाज में ऐसा? और समाज छोड़ो, त्रैलोक्य में कोई व्यक्ति एक ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि धनुष टूटने से हमें पीड़ा। हाँ, धनुष नहीं टूट रहा था तो जरूर लोगों को पीड़ा थी। जब धनुष नहीं टूट रहा था तो लोग पीड़ित थे कि जनक वचन सुन सब नर नारी और देख जानकी भय
दुखारी, सारे लोग दुखी थे, लेकिन धनुष टूटा तो दो चाप खल्ड मही डारे, तो देख लोग सब भय। अब देखो विचार करो, जिस कार्य से लोग प्रसन्न हो जाए, जिस कार्य से लोग सुखी हो जाए, वो कार्य कभी पाप युक्त नहीं होता है। कार्य वो पाप युक्त होता है जिस कार्य से लोग दुखी हो जाए, लोग पीड़ित हो जाए, लोग कष्टित हो जाए। अगर जिस कर्म से, उस कर्म को तो पाप युक्त कहा जा सकता है, लेकिन जिस कर्म से लोग सुखी हो जाए, लोग प्रसन्न हो जाए, लोग हर्षित हो जाए, उस कार्य को पाप युक्त। और यहाँ देखो कैसा, तो ये बात हमें को ठीक ठीक स्वामी जी समझ में नहीं आ रही। प्रणाम। कुल समेत स्वर्ग में जाओ। वैसे ब्राह्मणों का सम्मान खतरे में है। अब ऐसा आशीर्वाद मिलेगा तो कुल समेत स्वर्ग को जाओ। यद्यपि हमें स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं उनका प्रभाव यह है कि जहां जहां राम चरण चली जाही और तही समान अमरावती। तो हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ रहते हैं, तो इस आशीर्वाद का कोई मूल नहीं है। और सब कुशल मंगल कि कुछ गड़बड़ है? कुशल मंगल पूछ रहा है। कितना दुष्ट बालक है ये, कितना बाचाल है। यहाँ भगवान शंकर का धनुष टूटा पड़ा है। आहा, इसे इसलिए कुशल क्रोध है, मंगल कुशल दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, धनुष टूट गया है शंकर जी का, इसलिए क्रोध है। तो यदि धनुष के टूटने से क्रोध है, आज तो एक ही टूटा। हमने तो बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, बाल्यावस्था में बहुत सी धनिया तोड़ी, और जब बहुत तोड़ी तब कबहू न असरिस कीनी गोसाई। कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष से कोई ममत्व, कोई ममता? और यदि ममता तो कहीं हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है, व्यक्त करे महामना। शेष से विस्फन भरे तऊ न करे आतंक, और बिच्छू थोड़े जहर में फिरे उठाए डंक। ये पहली बात, बहुत दूर तक लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये दूर की अपेक्षा अगर पास आ जाए तो एक सभा का निर्माण हो सकता है, हो सकता है। और जब एक सभा का निर्माण हो जाएगा तो श्रोता वक्ता बहुत नजदीक हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। तो कथा कहने में भी जो प्रारंभिक जीवन है इसका, संवाद का, ये बहुत अच्छा होगा। ये जो पीछे बैठे इनको सुनाई नहीं पड़ रही क्या मेरी आवाज? अगर सुनाई पड़ रही हो तो आप लोग आगे आ जाएं। और ये बहुत पीछे बैठे हैं लोग, देखो कितने सारे लोग, बहुत तो लेटे हैं अभी। इनको खड़ा करो जितने सो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सोया नहीं जाता, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति उठ के बैठ जाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से प्रारंभ हो जाती है, 3 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण रहता है। उस समय व्यक्ति को जग जाना चाहिए और अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए, है? और ये समय सोने का नहीं है। जो इस समय सोता है 3 से 6 या 6 के बाद भी सोता है, तो सोता ही रहता है जीवन भर, उसे कुछ मिलता मिलता नहीं। देखो बाबा जी आपके पीछे जो है बैठ सो रहे 2-3 को जगाओ, तो घर में सो जाकर के, यहाँ नहीं सोना है, यहाँ का वातावरण ठीक करो। चलो, जहां से लक्ष्मण प्रारंभ हुआ था वहीं से मैं आरंभ हो रहा हूं। इसने कहा कि जो है यहाँ धनुष 2 प्रकार के व्यास जी ने बिंदु दिए, एक तो पुण्य और एक परोपकार। ठीक है, परोपकार करना अच्छी बात है, लेकिन अपराधी के साथ परोपकार करना क्या अच्छी बात है क्या? अपराधी के साथ अगर परोपकार करेंगे, पुण्य करेंगे, तो अपराधी तो डूबेगा, डूबेगा साथ में आपको भी लेकर डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि अपराधी को शरण देना भी अपराध है। अपराधी को शरण देना क्या है? अपराध है। और अगर परोपकार ही करना है तो ऐसा परोपकार करो कि किया जाए कर्म और किया हुआ कर्म बन जाए धर्म। किया जाए कर्म बन जाए धर्म। पहली बात तो कर्म क्या है और धर्म क्या है, इसे समझ लेना चाहिए।
कर्म हुआ है जो अपने लिए किया जाए। कर्म क्या है? जो अपने लिए किया जाए वो कर्म है, और जो परहित किया जाए, दूसरे के लिए किया जाए, वो धर्म है। किया जाए कर्म, जैसे ये यज्ञ करवाई जा रही है, यज्ञ की जा रही है या करवाई जा रही है, की जा रही है यज्ञ, क्या है? कर्म है। लेकिन जो इसका फल है वो कर्म नहीं है, वो धर्म है। तो परोपकार की पहले परिभाषा ठीक से समझो। परोपकार कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। केवल कोई सिद्धांत को लेकर किसी वस्तु को जोड़ना उचित नहीं होगा। यहाँ धनुष टूटा है, ये धनुष भगवान शंकर का था, और जब त्रिपुरासुर की रक्षा के लिए इस धनुष का निर्माण किया गया तो 3 धनुष बने, 3, और तीनों धनुष दिव्य थे। एक का नाम था अजगौ, एक का नाम था सारंग, और एक का नाम था गांडीव, और एक अस्त्र का निर्माण हुआ जिसका नाम था वज्र। वज्र। अब शस्त्र और अस्त्र दो बातें हैं। ये है शस्त्र, धनुष क्या है? शस्त्र है, और वो अस्त्र भी है और शस्त्र भी है, तो उसको समझना चाहिए। अजगौ त्रिलोक की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था, तो क्या एक बेटी के विवाह में इसका तोड़वा देना उचित होगा? अगर इसी प्रकार के आयुध हमारे देश के तोड़े जाते रहे तो सीमाओं की रक्षा किससे होगी? किससे होगी? दिव्य धनुष कितने हैं? एक तो तोड़ी जा रहे हो, अब बचे 2। अगर इस प्रकार से दिव्य धनुषों की को तोड़ते गए तो देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होगी? ये लक्ष्मण बताएगा कैसे होगी देश की सीमाओं की रक्षा। आगे चलो। कह रहा था कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, ज्यादा हम लंबा विषय नहीं बनाएंगे इसको। बहुधनु ही तोरी लड़काई कबहू न असली कीन गोसाई। कहता बहुत सारे धनुषों का हमने खंडन किया। इससे पहले इसने कहा था महात्मन प्राम, तो हमने कहा कुल समेत स्वर्ग में जाओ, तो बोला स्वर्ग में जाने की आवश्यकता उनको होती है जिसके साथ में रहता हूं। उनके पैर चरण पड़ जाने से अमरावती का निर्माण हो जाता है। जहां जहां राम चरण चले जाही तई समान अमरावती, मतलब अमरावती से अच्छा हो जाता है। मैंने अमरावती की बातें नहीं की है, हमने किसकी बात की है? स्वर्ग की बात की है। स्वर्ग और अमरावती में अंतर है, इसको समझाओ तुम। हाँ, स्वर्ग क्या है और अमरावती, इसको पढ़ना और फिर हमें बताना स्वर्ग क्या है और अमरावती क्या है। बात खेत की हो रही, उत्तर खलियान का हो रहा है, बात बनी नहीं। फिर मैंने स्वर्ग की बात की थी, तुम्हारा उत्तर ये आना चाहिए था जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गृह्यसि, ये उत्तर होना चाहिए था। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, शास्त्र कहता है। उत्तर ये होना चाहिए था। उत्तर अमरावती से नहीं बनेगा, यहां से उत्तर बनेगा जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गृह्यसि, उत्तर बन गया। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं हृदय से। लेकिन हमने स्वर्ग में जाने की बात इसलिए कही थी कि तुम्हारे कर्म स्वर्ग में जाने के योग्य है नहीं, लेकिन मैं तुमको भेज रहा था, तुम नहीं जा रहे हो, ये तुम्हारी इच्छा है। तुम कह रहे थे बहुधनुई तोरी लड़काई कबहू न असली कीन गोसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारे धनुओं का खंडन किया। अरे धनुओं का खंडन किया होगा, अच्छा ऐसे धनुष का खंडन किया है क्या? इसने अगर ऐसे धनुष का खंडन किया है तो यहाँ एक धनुष टूटा है। एक नया तर्क दे रहा हूं, यहाँ एक धनुष टूटा है और एक धनुष टूटा तो क्या हुआ? टूटत ही धनु भयऊ विवाहु, एक धनुष टूटा एक विवाह हो गया। और ये कह रहा है बहुधनु ही तोरी लड़काई, हमने बहुत धनुष तोड़े हैं, तो इसके कितने विवाह हुई है पूछो जरा। उत्तर है अगर ऐसे धनुष तोड़े हैं तो बहुधनु ही तोरी लड़काई। फिर लड़काई कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। और 5 वर्ष का बालक अपने वस्त्र उतार दे, मिट्टी में लेट जाए, मिट्टी से सना हुआ बालक अपने पिता के पास पहुंचे तो क्या पिताजी उसे मारेंगे?
क्या पिताजी उसे मारेंगे? नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? बालक 5 वर्ष का है, बालक अबोध है, बालक नहीं जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बालक की मिट्टी को पिताजी झाड़ देंगे और चाहे जितने अच्छे कपड़े पहने हो, बालक को उठा करके अपनी गोद में बैठा लेंगे। लेकिन वह है बालक कहाँ गया ये? इधर रहो तो भागेंगे तो नहीं हो। वही बालक इतना बड़ा हो जाए और वो बालक अपने वस्त्र उतार डाले, मिट्टी में लेट जाए और पिताजी के पास पहुंचे कि मैं आ गया, तो पिताजी क्या करेंगे? गोदी में बैठा लेंगे हैं?